गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग रिवीजन कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं, तो चलिए आइए आज उषा कविता का रिवीजन करते हैं हम लोग। इनके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। कवि कौन है, इनकी राइटर्स नेम आप लोग याद रखें, ठीक है, ये जरूरी है। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता में हमें क्या बताया है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह इसके राइटर हैं, तो आइए पढ़ते हैं आज इस कविता को। फिर से हम लोग देखते हैं। ये आपके टर्म 2 की पहली पोयम है शमशेर बहादुर सिंह जी की। कविता क्या बताते हैं, यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया है इन्होंने, सुबह का वर्णन और पल पल हो रहे परिवर्तन का वर्णन। पल पल सूर्य के आगमन के समय जो जो परिवर्तन आकाश में होते हैं, आसमान में, उनका वर्णन इन्होंने किया है। कैसे किया है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकाल, कवि ने कहा कि प्रातःकाल का जो नभ मीन्स क्या होता है, आकाश। तो नभ कैसा था, नीला था। प्रातःकाल नभ मीन्स आकाश, तो प्रातःकाल नभ कैसा था, बहुत नीला, बहुत नीला नीला था। शंख जैसे भोर का नभ, सो भोर मीन्स सुबह, नभ मीन्स आकाश, ठीक है। तो सुबह का नभ यानी सुबह का आकाश बहुत नीला था। फिर क्या हुआ, जब कवि देखना शुरू करते हैं परिवर्तन पल पल हो रहा है, देखिए फिर क्या हुआ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। फिर कैसा दिखने लगा, ऐसे लगा जैसे राख से लिपा हुआ चौका। इसकी मीनिंग है कि गांव में प्रायः किचन कच्ची होती है, तो वहाँ पर लोग अपने किचन की सफाई के लिए इसको लीपते हैं गोबर से या मिट्टी से पीली, तो यहाँ राख उसके लिए प्रयोग की गई है। तो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है, पहले तो नीला था और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि ओस गिरती है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा हल्की सी कालिमा आ जाती है उसमें आसमान में। तो कहते हैं कि राख से ऐसा दिख रहा है मुझे अब आसमान किसी से राख से लेपा हुआ, यानी कि गोबर से लेपा गया या पीली मिट्टी से लेपा गया। चौका अभी गीला गीला सा है, कुछ ऐसा हल्का सा कालिमा लेके आ जाता है थोड़ी देर बाद। फिर क्या होता है, उसके बाद बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, यानी कि सूर्य उदय हो रहा है। देखिए कैसे होता है सूर्य का उदय, और ये सूर्य यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे ही तो होता है। तो कैसे दिख रहा है, आकाश का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि वो कैसा दिख रहा है। आकाश पहले बहुत नीला दिखता है, फिर उनको ऐसे लगता है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका, अर्थात हल्का सा सांवला हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही देखते, क्योंकि उसमें टाइम तो लगता नहीं है, हर सेकंड में परिवर्तन होता है। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, बहुत काली सिल, ऐसे लग रहा है जैसे काली सिल, सिल जिसमें हम लोग पीसने का काम करते हैं, तो बहुत काली। यहाँ पर गाँव के प्रतीकों का वर्णन किया, गाँव के प्रतिमानों का वर्णन किया गया, यानी कि गाँव के शब्दों का वर्णन किया गया। सिल का प्रयोग शहरों में बहुत कम लोग करते हैं, गाँव में किया जाता है, गांव में ही चौका लिपा जाता है। गांव के कुल मिलाकर के शब्द चित्र जो हैं वो ग्रामीण अंचल से लिए गए हैं, यानी कि गांव में प्रयोग आने वाली चीज़ों को उठा करके यहाँ पर कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या, बहुत काली सिल जरा सी, और कैसा दिख रहा है, फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ तो कैसा दिख रहा है, जैसे बहुत काली सिल हो और उसमें किसी ने लाल केसर मल दिया हो, उसमें किसी ने, आकाश कैसा दिख रहा है, यानी कि सूर्य का प्रस्फुटन हो रहा है, सूर्य का आगमन हो रहा है। तो जब सूर्य की किरणें प्रस्फुटित होने लगती हैं तो आकाश में हल्की सी लालिमा आ जाती है, और वो लालिमा उस तरह प्रतीत होती है जैसे केसर की लालिमा होती है। ऑरेंज और रेड कलर का मिक्सअप कलर होता है, तो वो कलर दिखता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उस काले काले आसमान में किसी ने लाल केसर मल दिया, यानी कि सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो। आगे क्या होता है, फिर कैसे परिवर्तन अगले सेकंड में
स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या सिल पर केसर दिख रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे काली काली स्लेट है और उस पर किसी ने लाल चौक लगा दिया हो, लाल कलर की चौक से उसको लेप कर दिया हो। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नील जल में या किसी की, और जल में अगर देखते हैं भोर, मतलब भोर में सुबह, उषा मीन्स भी सुबह होती है, ठीक है। फिर सुबह कैसी होती है, जब जल में देखते हैं कभी तो उन्हें कैसा लगता है, नील जल में, नीले जल में या किसी की गैर दिल में रचे, ऐसा लगता है जल हल्का हल्का हिलता है, जैसे किसी की झिलमिल देह यानी शरीर दिख रही है। किसकी दिख रही है, सूर्य की। सूर्य का आगमन हो रहा है और वो सूर्य का प्रतिबिंब जब जल पर पड़ता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी की गैर झिलमिल शरीर दिख रही है, जैसे हिल रही हो। हल्का सा जब हवा चलती है, जल हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलने लगता है, तो जब प्रतिबिंब हिलता है तो जैसे हिल रही हो किसी की शरीर, ऐसा प्रतीत होता है। और के बाद देखिए डैश दिया गया है काफ़ी हद तक, क्या लिखा और के बाद कितना डैश दिया, उसके बाद क्या लिखा है, यानी और फिर एक विशेष परिवर्तन आया, क्या, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने कहा कि अब ना तो काली स्लेट है, ना ही काली सिल है, न चाक है, न केसर है, न नीला आकाश है, अब तो सूर्योदय हो रहा है। क्या हो रहा है, सूर्योदय होते समय उषा खत्म हो जाती है, दिन की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों कितने अच्छे शब्दों के माध्यम से यहाँ पर कवि ने इस कविता की रचना किया है और सुबह कैसे होती है इससे हमें परिणित कराया, इसकी जानकारी दिया। तो ये है हमारी उषा कविता। इस तरह से उषा कविता का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। हमें लगता है कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक शार्ट में मैं फिर से बताती हूँ। जब सूर्योदय होना होता है उसके पहले आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनका वर्णन इस कविता के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। क्या कहते हैं, कहते हैं बहुत नीला शंख जैसा आसमान कैसा रहता है, पहले नीला शंख के समान होता है। फिर उन्होंने कहा भोर का नभ यानी सुबह का आकाश बहुत नीला शंख जैसे होता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि राख से लीपा हुआ चौका, थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगता है कि जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो, अभी गीला पड़ा है, सूखा नहीं है, अभी गीला यानी हल्का हल्का सांवला हो जाता है। आकाश हल्का हल्का काला हो जाता है जब सूर्योदय होने वाला होता है। फिर कहा बहुत काली सिल, ऐसा लगता है कि काली सिल हो, उसमें किसी ने जब हल्का हल्का लालिमा आ जाती है आसमान में, तब उस समय का वर्णन है कि बहुत काली सिल जरा सी मल दिया केसर किसी ने, ऐसा लगता है जैसे किसी ने केसर मल दिया। इसके बाद उन्होंने आगे बताया स्लेट पर या लाल खड़िया, और कैसा लगता है आसमान, ऐसा लगता है कि जैसे स्लेट होती है, स्लेट आप सभी जानते काले रंग की होती है, उसमें किसी ने लाल चौक से पॉलिश कर दिया हो, ऐसा आसमान दिखने लगता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जब मैं जल में देखता हूँ तो सूर्य कैसे दिखता है कि जैसे किसी की गैर झिलमिल देह, जैसे किसी की झिलमिल करती हुई देह यानी शरीर दिख रहा है। और किसका शरीर दिख रहा है, सूर्य का। और उसके बाद रोक देते हैं, इसके बाद बोलते हैं सूर्योदय हो रहा है, जादू टूटता है इस उषा का, यानी यहीं से उषा खत्म होती है और सूर्योदय हो जाता है। उषा सुबह को कहते हैं और सुबह के बाद जब सूर्य का आगमन हो जाता है तो दिन की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही सूर्य जाता है दिन खत्म हो जाता है, रात्रि का आगमन हो जाता है, सायंकाल। तो सुबह और सायं दो उगता हुआ सूरज अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, डूबता हुआ सूरज भी अच्छा लगता है, लेकिन जितना सुंदर उगता हुआ सूरज लगता है उतना सुंदर डूबता हुआ सूरज नहीं लगता। धीरे 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 करके ऊपर आता है, निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे करके नीचे जाता है। लेकिन एक हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में एक थाट है कि उगते हुए सूरज को दुनिया प्रणाम करती है,
यानी कि जो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा होता है उसे हर व्यक्ति पहचानता है, और डूबते हुए सूरज को कोई पहचानता नहीं है। कोई नमन करता है? जब सूर्योदय होता है सभी कहते हैं सूर्य नमस्कार करो, सूर्य जी का नमन करो, सूर्य जी को आरती दो, सूर्य जी को जल चढ़ाओ। लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई कहता है नहीं। फिर सायंकाल पूजा होती है, डूबते समय कोई पूजा नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों उत्साह कविता का वर्णन यहाँ पर कवि ने बड़े ही मनोहारी शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसे हमने आपको पढ़ाया और आपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद बच्चों।